ओम शांति। बाबा ने इस भूमि को बहुत बढ़िया नाम दिया है, होली स्थल। क्योंकि कोई भी होली स्थल है उसमें सबके पाप नाश हो जाते हैं। जैसे गंगा नदी है या यात्राएं जहाँ भी करने जाते हैं उसको होली स्थल कहते हैं। तो बाबा ने इस हॉस्पिटल को भी ये नाम दिया हुआ है। तो यहाँ भी जितना जिसका कोई हिसाब किताब होता है पिछला, वो चुकता हो जाता है ना। तो होली स्थल तो है ही, और इस होली स्थल में रहने वाले कौन है? महाहोली। क्योंकि ड्रामा अनुसार आप लोगों को बाबा ने पाठ दिया है इसी सेवा का। उस सेवा तो कोई भी हो, लेकिन आप डबल सेवा करते ही होंगे। हम लोग सिर्फ मन की सेवा करते हैं और आप लोग तन और मन दोनों की करते हैं ना कि नहीं? चांस नहीं मिलता है, हा? जो भी आता है उनको प्यार से अगर कोई बात भी करता है ना तो उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ जाए, बीमारी में भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग बाबा का याद तो दिलाते ही हो। कोई भी पेशेंट होगा तो उसको बाबा कहेंगे ना, शिव बाबा को याद करो सब ठीक हो जाए। तो तन की भी करते हो और मन की भी करते हो। डबल सेवा का आप लोगों को चांस मिला हुआ है। तो डबल करते हो ना? हाँ, डबल करते हैं बहने। सिर्फ किसको कह दिया, खुश कर दिया पेशेंट को। मैंने तो देखा है कई हॉस्पिटल में जो भी थोड़ा बहुत अनुभव किया, जो डॉक्टर या नर्स या जो भी कोई ड्यूटी पर हो, अगर पेशेंट को सिर्फ 2 शब्द खुशी के कह देते हैं ना, कैसे हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भले ठीक न भी होने वाला हो, आपको अंदर पता हो तो। उनको तो बेचारे को पता होता ही नहीं है, लेकिन उसको ठीक हो जाएंगे, ठीक है, बस दर्द कम हो जाएगा, ये दवाई दे रहे हैं, बस दर्द खत्म हो जाएगा। सिर्फ दिलासा भी देवे ना डॉक्टर, तो पेशेंट का आधा जो दर्द है वो इसमें ही खत्म हो जाता है। हमने देखा था, एक बहुत पहले पुराने समय की बात है, तो एक मिशनरी हॉस्पिटल थी, वहां एक डॉक्टर था, लेकिन था क्रिश्चियन था। तो वो जब भी हाल में आता था ना, तो पहले नाच के एक दो लाइन गीत गाता था। रोज जब भी आएगा सुबह को पेशेंट्स को देखने, वो गीत गाएगा और नाचेगा। पाँव जैसे थोड़ा नहीं नाचते हैं पाँव पड़ी, तो सब पेशेंट जो है ना वो खुश हो जाते थे, गीत की तरफ उनका बुद्धि चली जाती थी और वो खुशी खुशी में नाचता था। तो दूसरे नाचने वाले को देख कर के दूसरे को भी क्या होता है, नेचुरल है, वो मूड बदली हो जाती है। तो हमने देखा सब उसको याद करते हैं,
8 बज गए, वो आया नहीं है आज। उसको याद करते थे। और कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो पूछे ही नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके चला जाए। डर तो होगा ही, ये तो होता ही है। समझो ऐसे रूखा थोड़ा बोल ले, वे कुछ भी बोलते हो, हमको इसका अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसा सीधा बोल देवे और प्यार से पेशेंट को मिले नहीं, वो नहीं करे, तो उसमें अंतर तो आता है ना। तो हमने देखा कोई भी हॉस्पिटल में एक तो मुस्कुराता हुआ पेशेंट के आगे, ये बहुत जरूरी। नर्स है या डॉक्टर है या कोई भी काम करने वाला है, अगर मुस्कुराता उसके आगे ठहरेगा 1 सेकंड भी, तो पेशेंट को थोड़ी जैसे छोटा सा इंजेक्शन लग जाता है खुशी का। और वैसे भी बाबा हमको कहता है, मन के हिसाब से भी बाबा कहता है, तो और कुछ नहीं कर सकते हो तो मीठा बोल तो बोल सकते हो, मिठाई नहीं खिला सकते हो, मीठा बोल तो बोल सकते हैं। और बाबा कहता है अच्छा और कुछ नहीं दे सकते हो आप, मुस्कुरा तो सकते हो। अगर मुस्कुराते हुए कोई भी पेशेंट के पास जाएगा तो 1 सेकंड के लिए भी वो थोड़ा सा तो चेंज हो जाएगा मूड उसकी, थोड़े टाइम के लिए, फिर भले चिल्लावे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए उसका मूड भी बदली हो जाता है। तो मैं तो देखती हूँ आप लोगों को बाबा ने ये डबल सेवा जो दी है, वो बहुत लकी हो। और है भी मधुबन के नजदीक। मधुबन में आप लोगों का आना जाना सब होता रहता है। हमने देखा शाम को भी काफी लोग वहाँ योग करने के टाइम आते हैं, और सवेरे क्लास में तो आते ही है, ड्यूटी है किसकी वो बात दूसरी। तो मधुबन भी आपके साथ है, बिल्कुल समीप है। तो एक तो मधुबन वरदान भूमि का साथ, दूसरा फिर डबल सेवा का चांस। पाठ तो बहुत अच्छा है। अभी इसी पाठ को और आगे बढ़ाते बढ़ाते इस हॉस्पिटल द्वारा, और तीसरी भी है कि इतने दिनों में सब कहते थे कि आप सोशल वर्क नहीं करते हो, सिर्फ ज्ञान देते हो, सोशल वर्क नहीं करते हो। अभी जब से ये कार्य शुरू हुआ है तो ये सोशल वर्क तो है ना, इतनी सेवा करते हैं, और कि जो गरीब लोग हैं उनों से पैसे भी नहीं लेते हैं, फ्री भी करते हैं। तो ये सोशल सेवा भी तो हो गई ना, किसको सुना तो सकते हैं भाई हाँ हम लोग भी सोशल वर्क करते हैं। तो इस हॉस्पिटल से फायदे तो बहुत है। हमको तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बहनों को यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ता। ये चेकिंग के लिए, एक चेकिंग के लिए पता नहीं क्या 4 स्थान पे जाओ, 6 स्थान पर जाओ। और आजकल चेकिंग भी इतनी प्रकार की है, सुन सुन के ही थक जाए पेशेंट। तो ये भी कराना है, ये भी कराना है, ये भी कराना है, ये भी पता नहीं क्या लंबी लिस्ट देते हैं आजकल। और कहाँ भी जाओ तो एक ही स्थान पर, भले हमारे यहाँ भी कुछ कम है चेकिंग, जो बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मेजॉरिटी कॉमन जो चेकिंग है वो तो एक ही स्थान पर आज हो जाती है। तो बहनों को यानी ब्राह्मणों को तो फायदा बहुत है, चेकिंग करावे और अपने घर लगता है ना ये। और कोई छोटी मोटी बातें होती है वो तो होती रहती है हर जगह, लेकिन फिर भी बाबा ने जो बनाया है वो बनाया तो बड़े प्यार से है। जिस प्यार से बाबा ने बनाई है हॉस्पिटल, तो फायदा भी बहुतों को है। थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है कभी कभी, तो उसको थोड़ी 100 फायदे है, एक नुकसान कभी हो गया तो फायदे को ही देखना पड़ता है ना। तो इसीलिए आप लोगों का पार्ट भी कोई कम नहीं है।
मैं तो देखती हूँ ये बनी बनाई सेवा मिलना, ये भी एक ड्रामा में पार्ट था। जो आप सब इतने तो सेवा के लिए यहाँ पहुँच गए हैं ना, फिर भी इतने भाई इतनी बहनें, चांस तो सेवा का मिल गया ना। तो आप अपने को लकी समझते हो या नहीं? हाँ, कि समझते हो जो सरेंडर सेंटर पर रहने वाली बहनी है वो लकी ज्यादा है? क्या समझते हो? हाँ, बोलो, कौन लकी है? हर एक का लक अपने अपने प्रकार का है। ऐसे नहीं है कि वो लकी ज्यादा है, आप लकी कम है, या आप कम हो वो ज्यादा है, ये नहीं है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। और अपने भाग्य को अगर हम देखें तो बाबा ने हमको चुना, फिर भी यहाँ जो रहने का चांस मिला तो बाबा ने ही आपको चुना ना। ड्रामा, भले ड्रामा कहेंगे, लेकिन ड्रामा में भी प्रेरणा किसकी? भाई हाँ हॉस्पिटल बनाओ, ये किसका डायरेक्शन था? बाबा का था ना। कोई मनुष्य आत्माओं का, भले मनुष्य आत्मा राय देंगे भाई ये होना चाहिए, ठीक है, परंतु हाँ किसने की? फाइनल फाइनल बाबा के हाँ के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये नहीं, परमात्मा ने स्थापना की इस हॉस्पिटल की, और आप सबका भाग्य इस हॉस्पिटल के साथ नूंदा हुआ था। यही कहेंगे ना, नूंदा हुआ तो था ना आपका भाग्य। तो बाबा ने ये हॉस्पिटल बनाई, बाबा की नजर आपके ऊपर पड़ी और आप उस नजर के आकर्षण से यहाँ पहुंच गए। बाबा ऐसे थोड़ी बुलाएंगा भाई फलानी आओ, ये थोड़ी करेंगा। लेकिन बाबा के जो नजर पड़ी आप लोगों के ऊपर, जिस नजर ने ही निहाल करके आपका भाग्य खोल दिया, और जो भाग्य खोला आप सबका इतना नजदीक लाया, तो आप लोगों का भाग्य कम नहीं। भले भाषण नहीं करो, लेकिन भाषणा तो देते हो ना। अगर डॉक्टर या कोई भी जो भी सेवा है, भाषण मैं कितना भी करूं, लेकिन किसको कोई भी शांति की या शक्ति की या प्यार की भाषणा किसको भाषण से नहीं आवे, तो वो भाषण का फल नहीं निकलता है। तो आप भले भाषण नहीं करते हो, मुख से चांस मिलता होगा तो करते हैं। मैंने सुना यह जिज्ञासु भी अभी बढ़ने लगे हैं, तो वो चांस भी भले मिलता हो, लेकिन किसी आत्मा को प्यार की भाषणा देना, सुख की भाषणा देना, ये भाषण से कम नहीं। एक मुरली बाबा ने चलाई थी, भाषण और भाषणा। तो बाबा ने उसमें सभी ब्राह्मणों के लिए कहा था कि भाषण करना तो आजकल कॉलेज स्कूल में छोटे बच्चे भी भाषण बड़े अच्छा कर लेते हैं, प्राइज ले आते हैं। भाषण सिर्फ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाषण करना माना भाषणा देना, कोई न कोई शक्ति की, प्यार की हो, शांति की हो या शक्ति की हो, कोई भी भाषणा, जो भी हमारी विशेष शक्तियां हैं, उस कोई भी शक्ति की, सहयोग की, समझो आप उनकी सेवा करके और बहुत सहयोग देते हो बीमारी मिटाने में, तो सहयोग की शक्ति भी तो है ना। तो कोई न कोई भाषणा देना, ये भाषण से भी ज्यादा है। और भाषण और भाषणा दोनों है फिर तो ठीक है, लेकिन सिर्फ भाषण है तो उससे आप लोगों की सेवा ज्यादा। तो उस रीति से आप सेवा करो। मुझे कुछ न कुछ जो भी आया है हॉस्पिटल में, जो भी निमित्त बने हैं, जिसके कोई भी आत्मा आई है, तो कुछ न कुछ भाषणा जरूर ले जाए, चाहे कोई भी शक्ति की। तो वो क्या है, हमारी डबल सेवा हो जाए, एक दवाइयों द्वारा, एक मन के भाषणा द्वारा। तो ये सेवा आपकी कितना समय याद करेंगे? चलो भाषण तो भूल भी सकता है,
लेकिन जो अगर कोई आपने उसकी मन से उसको कोई न कोई शक्ति की वासना दी तो वो जीवन भर नहीं भूलता है। कभी कोई थोड़ा भी धक्का खाता है या वो करता है और उसको कोई उठा देता है रास्ते में, तो उसके मुख से क्या निकलता है, भाई तुमने तो ऐसा काम किया, मैं तो जीवन भर आपको नहीं भूलूंगा। तो आप लोग तो जीवन बचाने का काम करते हो, तो आपको कैसे भूलेंगे? भूल ही नहीं सकते हैं। और दूसरे हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल तो न्यारी है ही, उस न्यारी हॉस्पिटल में आप लोग पहुंचे हुए हो। हाँ, भाग्य समझते हो अपना? तो ये अपना भाग्य जो है वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। भूलते तो नहीं होंगे, क्योंकि मधुबन ऐसा है जो आपको याद दिला देता होगा। मुरली सुनते सुनते याद आ जाती होगी। मधुबन के धरनी में पांव रखते हुए अपना स्वमान याद आ जाता है, तो इसीलिए आपको तो भूलता नहीं होगा। बाकी तो आजकल का बाबा का जो लहर है, बाबा ने बहुत अच्छा बोला ना, तो आपने संस्कार से संसार परिवर्तन का वर्ष क्यों मनाया? अगर मनाया है तो खेल भी तो देखेंगे ना। मनाया क्यों? रखा ही आपने है संसार परिवर्तन, तो कुछ तो जलवा देखेंगे ना परिवर्तन का, या नहीं? तो बाबा कहते हैं कि आपने ही प्रेरणा दी, आपने ही संकल्प किया, आपके संकल्प से वो बेचारे हम धुन कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं ना सभी की। अगर कोई भी न्यूज सुनो तो सभी परेशान है, क्या करना चाहिए बेचारों को पता ही नहीं पड़ता है। करे नहीं करे, करे नहीं करे, उसी सोच में डूबे हुए हैं बेचारे। लेकिन हुआ क्यों? हमारे इस संकल्प द्वारा। हमको याद है जब हम छोटेपन में पहले पहले आए थे तो बाबा एक दोहा, यानी इसको क्या कविता कहे क्या कहें, मतलब वो बना हुआ था, इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला निकलेंगी। यज्ञ से शुरू में आने से ही यज्ञ से विनाश की ज्वाला निकलेंगी, ये सुनते थे। और उन दिनों में सब हंसते थे हमारे ऊपर। वो विनाश की ज्वाला, विनाश विनाश लेकर के ब्रह्मा कुमारी आई है। और अभी तो वो सरकमस्टेंस है जो वो खुद ही कहते हैं कि विनाश तो होना ही है, अभी बताओ कब होना है, कब ये होगा, डेट बताओ। कितना चेंज हो गया। लेकिन बाबा जानता था तो ये होना है, तो शुरू से ही बाबा ने हम लोगों को चैलेंज दे दी थी, शुरू से ही। और हम लोग जो भी आए ना, वो किस टेंशन से आए? नहीं तो सब रिच फैमिली के थे, कोई भी गरीब घर वाले हैदराबाद में या कराची में स्वार नहीं हुई है, सब रिच फैमिली वाली। और अपने घर ग्रस्त जेवर, ये रिच फैमिली होंगी तो उसमें तो ये सब होगा। लेकिन सब इतना छोड़ करके आई, जो बाबा ने यही कहा कि दूसरी दिवाली आनी नहीं है, तो सबने सोचा दूसरी दिवाली नहीं आनी है तो फिर तो क्या करना चाहिए? छोड़ो तो छूटो। जब दिवाली बीत गई, दूसरी भी तीसरी भी, अभी तो 64 दिवाली बीत गई। तो बाबा आपने कहा दिवाली नहीं आनी है, तो बाबा ने कहा अगर मैं ये नहीं कहता तो तुम आती? बाबा के पास रेस्पान भी तो बहुत है ना। और उस दिनों में बिंदु का ज्ञान नहीं था। अगर पहले पहले बाबा बिंदु का ज्ञान देता ना, ज्योतिर्लिंगम का, छोटी बिंदी है, ज्योति है, तो कोई नहीं आता। ये बिंदु को कौन जाने?
अब बिंदु से प्यार कैसे हो सकता है? मतलब ये तो हम ज्ञान से अभी समझते हैं, शक्ति लेनी है, वो लेनी है ना। शुरू शुरू में आए और बिंदु को कौन समझे। बस शुरू का था ही ये, बाबा में कृष्ण दिखाई देता था। पहले ज्ञान ही नहीं था बिंदु का, कृष्ण का ज्ञान था। और कृष्ण तो सबको प्यारा लगता ही है। तो हम लोग ब्रह्मा बाबा को कृष्ण कृष्ण के रूप में ही देखते थे। बिंदु शिव बाबा, ये सूक्ष्म वतन ही नहीं था तो शिव बाबा कहाँ से आएंगे? पहले तो सूक्ष्म वतन है, फिर परम धाम है ना। ये कहते थे कि परम धाम निराकारी दुनिया से आए हैं, ये जहाँ निर्वाण धाम है, ये शब्द बोलते थे, लेकिन क्लियर ज्ञान नहीं था उसका। कृष्ण के आकर्षण से ही सभी आए, और साक्षात्कार भी कृष्ण के ही होते थे। रास गोपियां कृष्ण, बस उसी कृष्ण के प्यार में ही सभी मस्त थे। बस कृष्ण मिल गया, और माताओं को तो विशेष कृष्ण से प्यार होता है। उन्हों को जब कृष्ण मिल गया तो वो दूसरी बात तो कोई देखने में नहीं आई। और बाबा ने जो फिर पवित्रता की बात कही, तो माताएं को पवित्रता एक सूक्ष्म रूप में भी हमने देखा कि माताओं को पवित्रता अच्छी लगती है, यानी चाहती है वो पवित्रता को, इसीलिए वो चल पड़े। और बच्चों को तो पवित्रता का पता ही नहीं था क्या है। तो बाबा ने देखो कैसे चतुराई से ये यज्ञ रचा। कृष्ण मिल गया, कृष्ण मिल गया, कृष्ण मिल गया। साक्षात्कार बाबा बैठता था तो सभी को कृष्ण ही दिखाई देता था। थी तो वही आत्मा ना, कृष्ण की तो आत्मा थी, तो वो ही दिखाई देता था। उसी नशे में रहते थे, बस हम गोपियां है, कृष्ण ये मिल गया हमको, बस अभी तो सतयुग में जाना ही है। बस सतयुग में जाना है, सतयुग में जाना है। प्रैक्टिकल में उनके साथ रास करनी है, उनके साथ खेलना है, यही नशा था बस। उसी नशे ने ये समझो भट्ठी तैयार कर ली। चतुर है ना शिव बाबा, चतुर सुजान है, कम थोड़ी है। और सचमुच अगर कहीं कहते आप लोगों ने घर क्यों चुरा, अभी तो चुराती नहीं हो, पहले क्यों चुराया? गिलानी भी तो इसीलिए हुई ना। लेकिन हम कहते हैं उन्हों को, तो अगर हम नहीं घर छोड़ते तो हमारी भट्ठी कैसे बनती, सेवा कैसे होती? कोई तो निमित्त बनेगा ना। जैसे देश के लिए बापू जी ने अपना सब छोड़ा ना, तो हम लोगों को भी शिव बाबा ने इस विश्व की सेवा के लिए छुड़ाया और निमित्त बने। लेकिन नशा उस समय इतना था, कोई भी आवे, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई हमारे लिए ये क्या है, हम तो बाबा के है, ये तो अज्ञानी है ना। बोले वो कोई वो वैर या ईर्ष्या वो नहीं था, घृणा नहीं थी, लेकिन नशा इतना था। ये क्या है? हमको याद है, हमको जब सेवा पर हम निकले, तभी तो थोड़ी सी बेगरी लाइफ से ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े थे ना, तभी सेवा में निकले ना। तो बाबा ने हमको कहा तुमको लखनऊ जाना है, तभी तो हमारी आयु भी छोटी थी ना, इतनी बड़ी तो नहीं थी ना। और मेरे से भी एक छोटी बहन, दोनों को कहा आपको लखनऊ जाना है। बाबा कहाँ जाना है? कहा अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तुम त्रिनेत्री लखनऊ नहीं ढूंढ सकती। चलो भाई, त्रिनेत्री तो है ही। चल पड़े। हम कभी ट्रेन में उतरे नीचे तो हमको इतना ध्यान में नहीं था ट्रेन में हम बैठे थे या नहीं बैठे थे। ट्रेन में उतरे तो ट्रेन की हालत देखो क्या होती है। तभी तो था ही थर्ड क्लास, ये फर्स्ट वगैरह तो नहीं था, थर्ड क्लास था। अब बीड़ी पी रहे हैं, वो क्या बदबू आ रही है। और हम आबू से उतरे नीचे, अभी कहाँ आबू की पहाड़ी की वो फ्रेशनेस
और कहाँ ट्रेन में आप सोचो, पता नहीं क्या 3rd क्लास में तो चलेंगे भी ऐसे ना। और बीड़ी और सिगरेट और वो हम तो मूंझ गए, ये कहाँ बाबा ने हमको भेज दिया। लेकिन हम लोगों में ताकत बहुत थी। हमने कहा हमने यहाँ नहीं बैठ सकते, गए सीधा वहाँ स्टेशन मास्टर के पास। और स्टेशन मास्टर को जाके क्या कहते थे, हमको डर ही नहीं था उस समय, पता नहीं क्या एक बाबा की शक्ति थी। चले जाते थे वहाँ स्टेशन मास्टर के पास। वो कहते थे कैसे आए हैं बोलो। हम कहते थे हम आए हैं, हम जा रहे हैं ईश्वरी संदेश देने के लिए। और ये हालत तो देखो क्या है, हम लोग तो नहीं बैठ सकते है, उल्टी आती है जैसे, क्या ये बदबू है। आप हमको सैल्वेशन दो। वो कहता था मैं सैल्वेशन कैसे दूं। हम कहते थे ईश्वरी सेवा में जा रहे हैं, ईश्वरी सेवा में आप सहयोग नहीं देंगे तो कब देंगे। ईश्वरी सेवा पर हम जा रहे हैं ना, और कोई सेवा पर थोड़ी जा रहे हैं। हम देश की सेवा करने लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को तो इसमें साथ देना चाहिए ना। ऐसे फलक से बोलते थे जैसे वो बंधा हुआ है बेचारा। अभी तो सोच चलता है ऐसा हम कैसे बोलते थे। लेकिन वो सचमुच ऐसा मान लेते थे। वो गार्ड को बुलाता था और गार्ड को कहता था इन लोगों को 1st क्लास में बिठा दो। उन दिनों में 1st क्लास भी 2-3 ही होते थे, ज्यादा नहीं होते थे। और वो बेचारा गार्ड जो है वो हम लोगों को 1st में बिठा देता था और हर स्टेशन पर पूछने आता था बेचारा। तो लोग जो है वो हमको समझते थे ये इसके पहचान वाला गार्ड है, तो बड़े रिगार्ड से हमको देखते थे, ये भाई गार्ड के संबंधी है। और बेचारा गार्ड इतनी मेहनत सहयोग देता था, जो जब ट्रेन पहुंचती थी तो पहले ही बेचारा गेट के आगे खड़ा रहता था, हमको निकाल देता था बस। टिकट तो 3rd क्लास की होती थी ना, लेकिन डरते नहीं थे। एकदम ऐसी शक्ति जैसे थी जो हम कहते थे, जब सेवा शुरू हुई है ना तो मनोहर दादी को उनका संबंधी दिल्ली में रहते थे, तो बाबा ने भेजा। बाबा ने कहा नेहरू जी था तभी, तो 2 रिकॉर्ड दुनिया के ही बने हुए थे लेकिन अच्छे थे। लोग पूछते हैं घर बार छोड़ के आप कहाँ चली, हम प्रभु के घर चले हैं, ऐसा मतलब अच्छा था, हमारे से लगता था जैसे। तो वो रिकॉर्ड जो है ना, 2 बाबा ने कहा तो आप दिल्ली में जा रही हो ना, नेहरू जी को गिफ्ट जाके देना। वो तो ले आई, नशा तो था ही। तो जब आई और संबंधियों को कहा कि मुझे नेहरू जी को सौगात देनी, रिकॉर्ड जो भी था, तो वो हंसने लगे। कहता है नेहरू जी को देना है या चपरासी को देना है। चपरासी को क्यों देना है, हमको नेहरू जी को देना है। ओके, नेहरू जी से कहाँ मिलेंगी तुमको मिलने ही नहीं मिलेगा। वो कोई ना कोई कहेगा हाँ हमको दे के जाओ, आप लौट के आएंगी, मैंने नेहरू जी को दिया। उसने कहा क्यों, ऐसे कैसे होगा, हमको नेहरू जी को ही देना है। फोटो तो देखते थे ना, तो उसने कहा अच्छा जाओ तुम, परंतु मैं कहता हूँ कि तुम ऐसे ही लौट आएंगी, वो मिलेगा नहीं, नेहरू के तक तो पहुंचेगी ही नहीं। मैं कहा नहीं, भले हमको सिर्फ एड्रेस बता दो, कोई रिक्शा वाले को बता दो, हम पहुंच जाएंगे। चलो वो गई तो सही, तो सचमुच उनसे हुआ। तो ऐसा ही सभी कहे नेहरू जी से मिलना है, नेहरू जी से मिलना है, सब हंसे, मुस्कुराए समझो। उसने कहा मुझे गिफ्ट देनी है, गार्डली गिफ्ट देनी है। वो सब सुने गार्डली गिफ्ट क्या कहती है, गार्डली गिफ्ट देती है। सब हंसे मुस्कुराए। लेकिन सचमुच ऐसा ही हुआ, जो कोई एक ऐसा निमित्त बन जाता है। उसने कहा बहन जी चलो मैं टाइम देखता हूँ और फिर तुमको ले जाऊंगा। और सचमुच नेहरू जी को देख के आई। जब लौटी
तो सभी ने कहा चपरासी को देखे आई या नेहरू जी को देखे आई। उसने कहा नहीं, नेहरू जी ऐसा कहा, क्या पहना हुआ था, कैसी ड्रेस थी उसकी, कैसी वो थी, उसका रूप क्या था। उसने सुनाया, कहा हाँ फिर तो तुम नेहरू जी को ही देखे आई हो। यानी डर नहीं था हम लोगों को। लखनऊ में हम गए, रहने का कोई स्थान नहीं, कोई सेंटर थोड़ी था, कोई स्थान नहीं। स्टेशन से उतरे, जाना कहाँ है हमको, कोई ज्ञान नहीं। किसे पूछे भाई, जो कोई आता है कहाँ रहती है, जाके कहा धर्मशाला में रहते हैं। भाई कहाँ है धर्मशाला, तो उन्होंने एड्रेस बता दी, यहाँ यहाँ जाओ। हम लोग रिक्शा पर चढ़ के चले गए धर्मशाला में। बाबा ने भेजा, अंधों ने मुल्तान ढूंढा है, तो हमको धर्मशाला नहीं मिलेंगी क्या, नशा था ना। तो चले गए, चले तो गए, लेकिन धर्मशाला में क्या होता है आप लोग तो जानते ही हो। और हम लोग रह सकते हैं वहाँ, सब मिक्स होता है, भाई बहनें सब। और लेटरिन बाथरूम्स जो होती है वो भी जनरल होती है, पता नहीं क्या। फिर भी हम 4-5 दिन तो रहे वहाँ धर्मशाला में। लेकिन एक खटिया, हंसी आती थी अपने ऊपर, एक वान की खटिया वो दे दी, और उस पर हम दोनों सोते थे। और पंखे तो उस समय था ही नहीं, तो पंखे ये हाथ का जो लगाते हैं ना, तो अंगीठी भी उससे जलाते थे पंखे से, और गर्मी होती थी तो अपने को पंखा भी वही लगाते थे। यानी बाबा ने कहा है तो हमको करके ही जाना है, कुछ भी हो जाएगा। प्यार था बाबा से, जिगरी प्यार। चलो 5 दिन तो हुआ, फिर कोई न कोई निमित्त बना जो हमको अपने वहां ले गया। कमरा एक था छोटा सा, उसमें गए। धर्मशाला से तो निकले ना, ले गए, लेकिन आखिर भी कहाँ तक वहां रहेंगे। आए हैं सेवा के लिए, वो क्या होगा। तो हमको किसने राय दी, वो बहुत एंटी था, सिंधी था, एंटी था। वो कहता था अगर मैंने ब्रह्मा कुमारियों को, अपने पत्नी को कहता था, अगर मैंने ब्रह्मा कुमारियों को यहाँ देखा तो मैं गला काट दूंगा। तो वो बेचारी बहुत डरती थी, माताएं तो डरती है ना, तो डरती थी। तो आप मेरे पास उसके टाइम तक नहीं आना। हम 2-4 दिन तो उसकी सेवा की, जा करके अपने घर से उसके पास जा। आखिर हमने कहा ये कहाँ तक होगा, चलो ठीक है, वो मारेगा तो देखा जाएगा ना, गला काटेगा ना, हम क्यों डरते हैं उससे। हमने कहा हम उसी टाइम में आएंगे जिस टाइम वो आने वाला हो। गए, सचमुच गए। तो वो तो बेचारा ऐसा कांध नीचे करके देखा, ये 2 बहनें बैठी है। क्योंकि हमारे उस समय की जो बाबा की बड़ी पावरफुल मुरली थी, और ऐसे उसमें भर के शक्तियां भेजी थी ना, तो हमारी शक्ल में भी वो रौनक दिखाई देती थी। तो उसने देखा तो सही हमको, लेकिन कांध नीचे करके दूसरे कमरे में चला गया। बोला हमको कुछ नहीं, हम बैठे ही रहे। वो बेचारी डरती रहे, पता नहीं क्या कहूंगा क्या होगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं। फिर हम लोगों ने हिम्मत रख करके उसके कमरे में गए जहाँ वो गया। हमने कहा दादा आप बात ही नहीं करते हो क्यों, क्योंकि सिंधी में दादा कहते हैं। तो वो बेचारा समझे ही नहीं। तो ये बहनें इतनी हिम्मत थोड़ी रखेंगी जो मेरे कमरे में आ जाए। तो हम तो चले गए। उसने कहा कैसे हो, गए तो बात तो करेगा ना, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। कमरे 2 थे, एक में वो बैठे थे हम, और एक वो। अभी कहाँ जाएगा, वहीं तो बैठना पड़ेगा। तो फिर पूछने लगा क्या है, कहाँ से आए हो, क्या होता है। हम लोगों ने ज्ञान कुछ नहीं सुनाया, दिनचर्या सुनाई और योग का सुनाया। का योग से क्या होता है, हमने कहा बहुत शांति मिलती, मन की शांति मिलती है। कहता है मन की शांति, मेरा मन तो बड़ा चंचल होता है, आप हमारे मन को शांत कर सकती हो। कहाँ कर सकते हैं। कहा अच्छा,
मेरा मन शांत हो जाएगा, परेशान नहीं होगा। क्या नहीं। तो दूसरे कहा अच्छा दूसरे दिन में मेरे टाइम आना, मुझे योग में बिठाना। गए, योग में बिठाया। योग उसका तो इतना योग पावरफुल लगा, जो उसके आंखों से आंसू बहे, बस आंसू ही बहते जाए, आंसू बहते जाए। आधा घंटा हो गया, ये उठे ही नहीं। हमने कहा ये तो चढ़ गया, अभी इसको क्या करे। तो थोड़े टाइम के बाद हमने कहा दादा दादा, ऐसे बोल के नीचे लाया। कहते हैं मैं कहाँ था? मैंने कहा आपको मन शांत करना था ना। तो शांत तो हो गया। कहा हाँ, शांति तो मुझसे मिली। मेरा मन कभी नहीं ऐसा हुआ है। सचमुच मुझे पता ही नहीं पड़ा मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या है। तो रंग तो बाबा ने लगा दिया ना। अभी एंटी से कुछ तो बदल गया ना। फिर भी कहता था आप लोग घर बार चुराते हो, हम कनेक्शन में नहीं आएंगे। ये थोड़ा वो बोलता था। उसने हमको कहा, हमने कहा दादा एक बात आप सुनाओ, हम आए हैं ईश्वरी सेवा के लिए, हमको कोई स्थान नहीं है, क्या यहाँ कोई स्थान मिलते हैं? क्या है? कहा अरे स्थान आपको चाहिए, अगर आप में हिम्मत है तो मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। तो बताओ। कहा लेकिन है असंभव, वो असंभव है कि आप ये हमको बताओ क्या होना है। तो हमने कहा क्या? तो उसने कहा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एमएलए क्वार्टर्स बने, दारुशफा कहते थे, लखनऊ में बने थे, नए नए बने थे। कहा कितने एमएलए जो है उनके कमरे खाली पड़े रहते, और वो अपने अपने स्थान से जहाँ से चुने हुए होते हैं वहां जाते हैं, खाली पड़े रहते हैं। अगर आपको सेवा के लिए चाहिए तो आप वहां ले सकते हो, लेकिन सिविलियंस की मना है, वहां उस क्वार्टर में सिविलियन नहीं रह सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप चीफ मिनिस्टर से जाके छुट्टी लेके आओ, मैं एप्लीकेशन बना के देता हूँ, एड्रेस भी दे देता हूँ कि ये फलानी है, फ्लैट खाली। हमने कहा ठीक है। कहा लेकिन वो आप जाएंगे तो आपको देंगे नहीं, क्योंकि ये ला नहीं है। अभी उसको मना लो तो मना लो, बाकी खाली पड़े। हमने कहा ठीक है, आप हमको सिर्फ एप्लीकेशन दे दो, हम आप पे ही जाएंगे। गए, रिक्शा पता ही नहीं है चीफ मिनिस्टर है कौन और कहाँ रहता है। रिक्शा वाले को कहा भाई चीफ मिनिस्टर के पास चलो, तो वो गए तो देखो अजब ये था कि मिलने का समय था उस समय। हमको क्या पता मिलने का समय भी होता है, जनरल नहीं मिलते हैं वो। अभी तो हमको नॉलेज आ गई है ना। तो हम गए, हमने कहा इतना